पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति में पिछले एक महीने से जो सन्नाटा पसरा था वो अब खत्म होने वाला है। खबर आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वापस लौट आए हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो पटना आने से पहले कहीं और पहुंच गए हैं। कहां है तेजस्वी यादव, किसके साथ है और 10 जनवरी को पटना लौटते वो कौन सा बड़ा धमाका करने वाले हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। यूरोप से सीधा उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। एक महीने के लंबे विदेश दौरे के बाद तेजस्वी यादव स्वदेश लौटे हैं और दोस्त की शादी मतलब सिवान के ओसामा साहब के साथ उत्तराखंड में नजर आया है। 10 जनवरी का इंतजार सबको है, क्योंकि पटना लौटते ही लेंगे बड़े फैसले। राज्य संगठन में भारी फेरबदल की बातें चल रही है और जनता के बीच जाएंगे तेजस्वी यादव। और खरमास के बाद शुरू होगी बिहार यात्रा। हार के बाद बिहार से करेंगे शक्ति प्रदर्शन, यूरोप से दिल्ली और फिर पहाड़ों की वादियों में। तेजस्वी यादव पिछले करीब एक महीने से यूरोप के दौरे पर थे। उनकी गैर मौजूदगी में बिहार की राजनीति में कई बयानबाजियां हुई, लेकिन तेजस्वी खामोश रहे। रविवार को जैसे ही वो दिल्ली उतरे, सबसे पहले उन्होंने अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि इस मुलाकात में भविष्य की जो रणनीति है उस पर लंबी चर्चा हुई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि तेजस्वी यादव दिल्ली से सीधा पटना नहीं आए, वो पहुंच गए उत्तराखंड। बताया जा रहा है कि उनके बेहद करीबी मित्र शारिक उल बारी की शादी है। शारिक मूल रूप से बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। इस शादी समारोह की सबसे खास तस्वीर सामने आई है जब तेजस्वी के साथ पूर्व सांसद साहबुद्दीन के बेटे और राघोपुर विधायक ओसामा साहब भी दिखाई दिए। दोस्ती और राजनीति का यह मेल उत्तराखंड की वादियों में एक नई चर्चा छेड़ रहा है। तस्वीरें भले ही शादी समारोह की हो, लेकिन तेजस्वी के दिमाग में बिहार का सियासी समीकरण चल रहा है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव 10 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं और उनका पटना लैंड करते ही राजद के भीतर बड़े बदलाव का दौर शुरू हो जाएगा। क्या है वो बड़े फैसले, संगठन में बड़ी सर्जरी, हालिया चुनाव में मिली हार के बाद तेजस्वी अब परफॉर्म या बाहर की नीति अपनाने वाले हैं और कई पुराने चेहरे की छुट्टी हो सकती है। युवा कहीं ना कहीं युवा को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। और आपको बता दें, खरमास खत्म होते ही 14 जनवरी के बाद तेजस्वी एक बार फिर रथ पे सवार होंगे। वो गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करेंगे। हार के कारण को टटोलने के साथ साथ सत्ता पक्ष पर हमला बोलेंगे। आपको बता दें, तेजस्वी अब नई सोच, नई ऊर्जा के साथ राजद को पेश करना चाहते हैं, जिसमें A to Z की रणनीति को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। और विपक्ष एनडीए को लगातार तेजस्वी की विदेश यात्रा पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब तेजस्वी का सक्रियता इन सवालों पर विराम लगा दिया गया है। उत्तराखंड में ओसामा साहब के साथ उनकी मौजूदगी सिवान और आसपास के क्षेत्रों में एमवाई समीकरण को फिर से मजबूत करने की एक सोची समझी कोशिश भी मानी जा रही है। तेजस्वी यादव अब फुल एक्शन मोड में है। पहाड़ों की शांति से निकलकर अब वो बिहार की सियासी तापिश को बढ़ाने आ रहे हैं। और 10 जनवरी के बाद बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। क्या आप चाहेंगे कि तेजस्वी यादव की बिहार की यात्रा की संभावित रूट आपको मैं बताऊं, तो हमारे साथ बने रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।